चलिए शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मॉडल वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी है उन मॉडल वर्ब्स को मैं दो के एक पेयर में, यानी कि दो मॉडल वर्ब्स को एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि मॉडल वर्ब्स ये एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स आएंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं शैल और विल। आप जानते हैं शैल और विल का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में। किसमें होता है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज़ होता है। जब टेंसेस आपने पढ़े होंगे, फ्यूचर टेंस पर भी मैंने जैसा कि मैंने बताया, टेंस पर मेरा सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो सर्च करके उसको एक बार देख सकते हो और समझ सकते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, रूल नॉर्मली ये है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस जितने भी बचे उन सभी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। रूल यही है। अब इनका यूज़ होता किन 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 सिचुएशंस में इनका हम यूज़ करते हैं वो समझते हैं। कोई प्रॉमिस, किसी चीज़ का आपने कोई किसी से प्रॉमिस किया है। प्री प्लान्ड एक्शन, किसी चीज़ का आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं। सारे के एग्जांपल्स लिखना संभव नहीं है, मैं आपको ओरली आपको एक एक एग्जांपल देता चलूँगा। आई विल सर्टनली गिव यू माई बुक, मैं आपको अपनी पुस्तक ज़रूर दूंगा। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके का प्रॉमिस कर रहा हूँ। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ये एक मेरा प्री प्लान्ड एक्शन है जो कि निकट भविष्य में होने वाला है। तो उसके लिए मैंने कौन सा क्या यूज़ किया, मैंने शैल यूज़ किया। आई शैल लैंड यू माई बुक टुनाइट या इन द इवनिंग टुडे, मैं आपको शाम को अपनी पुस्तक दूंगा। शैल का यूज़ और विल का यूज़ दोनों इंटरचेंजेबल है, यानी कि आप विल का भी यूज़ कर सकते हैं, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वी शैल गो टू मुंबई टुमारो, कल हम मुंबई जाएंगे, एक प्री प्लान्ड एक्शन है। आप अगर इनके साथ आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं तो गलत नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है, अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं तो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप विल लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई विल गिव यू माई बुक टुडे, मैं आपको अपनी पुस्तक दूंगा, तो ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। आई विल रीच ऑफिस ऑन टाइम, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपने टाइम पर ऑफिस पहुँच जाऊँगा, निश्चित रूप से पहुँच जाऊँगा। वी विल गो टू मुंबई टुमारो, यानी कि प्री प्लान पक्का प्लान है हमारा कि कल हम मुंबई ज़रूर जाएंगे। शैल और विल दोनों में इस तरीके का यूज़ होता है। परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन वी कैन यूज शैल। कैसे यूज कर सकते हैं? शैल आई लीव नाउ, एग्जाम्पल शैल आई लीव नाउ, शैल आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूं? तो ये आप क्या करें, परमिशन मांग रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शैल आई रब द बोर्ड, बहुत से लोग यहाँ पर शुड यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा और मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या भाई जो मैंने लिखा है वो सब क्या रब कर दूँ, मिटा दूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग शुड यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली शैल का यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप बोलते हैं शैल आई रब द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड को रब कर दूँ, तो आप उसको यहाँ पर शैल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्रामेटिकली थोड़ा ज़्यादा करेक्ट है। तो शैल और विल का दे आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी फॉर प्रोमिसेस, pre-planned actions, to give permission and to take permission. Will is used with the rest of the pronouns and all the subjects. जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी नाउन्स हैं सबके साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी नाउन हैं उन सभी के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। ये तो रही शैल और विल की बात। अब बात करते हैं कैन की और कुड की, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, कैन कुड। अब जो डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कैन इज यूज ओनली इन द प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में।
and could is always used in the past tense. तो हम कह सकते हैं कि जो could है can का पास्ट टेंस है। जैसे आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़े होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं कैन आता है तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, और विल है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, शैल को शुड में चेंज कर सकते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस भी चेंज करना होता है। अगर पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस का कोई पार्ट है और अंदर इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट टेंस है तो उसको आप पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो मॉडल वर्ब जब रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज करते हैं, तब वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है, और विल वुड में चेंज हो जाता है। अब फर्क क्या है, यूसेज क्या है इनके, इनको हम यूज़ कहाँ कैसे करते हैं। पहला यूज है इसका एबिलिटी। किसी व्यक्ति की कोई काम करने, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की जो काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है, योग्यता जिसको बोलते हैं। क्षमता का लिए शब्द दूसरा है, योग्यता है। एक तो उसमें यूज करते हैं, दूसरा कैपेसिटी। दूसरा कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी काम के लिए कैपेबल है या फिर कैपेबल नहीं है तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। तीसरा यूज क्या है, परमिशन। जैसा कि मैंने बताया, कैन का यूज परमिशन देने में और परमिशन लेने दोनों में ही यूज होता है। चौथा यूज क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, किसी चीज के होने की या किसी चीज के नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहला लेते हैं, एबिलिटी। आई कैन रन वेरी फास्ट। आई कैन रन वेरी फास्ट। इसमें एक और यूज ऐड कर लेते हैं, अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी शो करने के लिए भी कैन का यूज कई बार होता है। तो पहला लेते हैं, पहला है कि एबिलिटी। आई कैन रन वेरी फास्ट, ये मेरी एबिलिटी है बहुत तेज दौड़ने की। दिस मशीन वर्क्स वेरी फास्ट। दिस मशीन कैन वर्क। पहला मैंने बोला आई कैन रन वेरी फास्ट, ये मेरी पर्सनल एबिलिटी को शो करता है, कैन वर्क। दिस मशीन कैन वर्क वेरी फास्ट, ये मशीन बहुत तेजी से काम कर सकती है। तो कैन किस लिए यूज किया है, उस मशीन की कैपेसिटी बताने के लिए यूज किया है। तीसरा मैंने क्या बताया, परमिशन की। कैन आई टेक दिस बुक, कैन आई टेक दिस बुक, ये क्या ये मैं पुस्तक ले सकता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर ए परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हो। और मैंने बोला परमिशन लेने में और देने में दोनों में यूज होता है। अगर किसी ने कहा कि कैन आई टेक दिस बुक एंड यू से यस यू कैन, तो यहां पर जो कैन यूज किया है वो परमिशन देने के लिए यूज किया है। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखता हूं, इट कैन रेन टुनाइट। इट कैन रेन टुनाइट, आज पानी बरस सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये आपका अंदाजा बता रहा है। इट कैन रेन टुनाइट। यहीं पर आप इसकी एक मे को भी यूज कर सकते हैं, कई बार मे भी यूज कर सकते हैं। परमिशन के लिए मे भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए कैन और मे दोनों यूज कर सकते हैं। अभी जब मे का टर्न आएगा, मे और माइट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिफरेंस वहां पर समझाऊंगा, फर्क क्या है। इट कैन रेन टुनाइट, ये एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, हो सकता है पानी बरसे, पानी आज बरस सकता है। अथॉरिटी के लिए उसको कैसे यूज करेंगे, ओनली द प्रिंसिपल कैन
waive of the late fee. Only the principal can waive off the late fee. केवल प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी लेट फी को वेव ऑफ कर दे, यानी कि माफ कर दे। तो मैंने जो आपको 5 यूसेज बताया कि कैन का यूज कैसे करते हैं, उसी तरह कुड का भी यूज है। अब यहीं पर मैं आपको कुड का यूज समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुड इट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। तो ये तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आई कैन रन वेरी फास्ट, ये तो मेरी एबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। अब ये मेरी जो एबिलिटी तो बता रहा है, लेकिन ये फास्ट की एबिलिटी बता रहा है। ये कह रहा है कि जब मैं यंग था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो ये किसकी एबिलिटी बता रहा है? फास्ट की। उसी तरीके से अगर इसको कैन को आप पुट कर दो, दिस मशीन कुड वर्क वेरी फास्ट। अब ये मशीन की कैपेसिटी तो बता रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की नहीं बता रही है, पास्ट की बता रही है। अभी सेंटेंस ये कह रहा है कि ये मशीन पहले बहुत तेजी से काम कर सकती थी, अब नहीं करती है। कुड आई टेक दिस बुक? यस, इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी में भी कुड को हम यूज कर सकते हैं, और अथॉरिटी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ टेंस का फर्क है। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में, इतना ही फर्क है। अब जैसा कि मैंने बोला, कैन और मे दोनों का यूज लगभग एक जैसा है। कैन का और मे का दोनों का यूज लगभग एक जैसा है। वही सारी चीजें हैं, वही सारे जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए। मे भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या आप समझ लीजिए। क्या लिखा है मैंने? कैन इज लेस फॉर्मल एंड पोलाइट। रूड नहीं है। अगर आप बोल रहे हो तो यू डू नॉट साउंड रूड। अगर आप कैन आई टेक दिस बुक, तो ये गलत नहीं है। थोड़ा आप रूडली किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी जगह मे यूज करो तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। मे आई टेक दिस बुक, तो थोड़ा सा आप उसको फॉर्मल तरीके से पूछ रहे हो। अब इनका यूज क्या होता है? नॉर्मली देखिए, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके परिचित हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप अपने ग्रुप में बैठे, क्लास में बैठे, तो यू यूज कैन अपने बराबर के लोगों में। कैन आई टेक दिस बुक? कैन आई बोरो योर पेन? कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? तो थोड़ा सा कम फॉर्मल है। मे जो है थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है। व्हेन यू गो आउट ऑफ द क्लास एंड यू वांट टू कम इन, यू ऑलवेज से मे आई कम इन मैम और सर। मे का यूज क्यों करते हैं, कैन का क्यों नहीं करते? क्योंकि सर और मैम आपसे बड़े हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी पोलाइट एंड यू आर आस्किंग हिज और हर परमिशन टू गेट इनसाइड द क्लास। आप उनकी परमिशन चाह रहे हो कि क्या वो क्लास में आपको आने के लिए अलाउ करेंगी या फिर अलाउ नहीं करेंगी। व्हेन यू गो टू योर प्रिंसिपल्स ऑफिस, यू ऑलवेज आस्क मे आई कम इन मैम। इट मीन्स यू आर बीइंग लिटिल पोलाइट। आप थोड़ा सा पोलाइट होकर उनसे परमिशन मांग रहे हो। वो हाँ भी बोल सकते हैं और वो ना भी बोल सकते हैं। तो अपने से बड़ों के लिए, या जिनको आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, आप आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा सा अपरिचित लोग हैं, उनमें तो आप मे यूज़ करते हो। कैन थोड़ा सा कम फॉर्मल है, तो आपस में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। गलत नहीं है, लेकिन यूज़ वो है गलत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला, कैन परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। मे आई कम इन थोड़ा सा फॉर्मल है, कैन आई कम इन थोड़ा सा कम फॉर्मल है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मे आई टेक दिस बुक विद मी? क्या ये मैं पुस्तक आपसे ले सकता हूँ? तो आप पोलाइट होकर रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो हाँ भी बोल सकता, ना भी बोल सकता। हालांकि दोनों केस में ऐसा हो सकता है। मे में भी वही है। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो तीसरा एग्जाम्पल है, इट कैन रेन टुनाइट, और इट मे रेन टुनाइट।
इट कैन रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। अब आप बोलोगे फ़र्क क्या, दोनों का हिंदी में मतलब तो ये है कि आज पानी बरस सकता है, इसका मतलब ये कि भी क्या आज पानी बरस सकता है। ये हमने किस लिए यूज़ किया, ये पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेडिक्शन है। ये क्या है, ये हमने प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, कोई इवेंट होने वाला है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी आप शो करने के लिए आप कैन का भी यूज़ कर रहे हो, मे का भी यूज़ कर रहे हो। फ़र्क क्या है, कैन इज यूज्ड फॉर अ पॉसिबिलिटी विच इज स्ट्रॉन्गर देन मे, यानी कैन में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, आप थोड़ा ज़्यादा श्योर हैं कि हाँ हो सकता है आज पानी बरस सकता है। मे में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। दूसरा, आई कैन डू दिस वर्क, आई मे डू दिस वर्क। अब इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई मे डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क अब ये बात किसकी हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप बोलते हैं एबिलिटी, इट इज़ रॉन्ग, बोलिए एबिलिटी। एबिलिटी नहीं बोलिए, उसको बोलिए एबिलिटी। अगर आप गलत बोलते हैं तो उसको ठीक कीजिए। अब फ़र्क क्या है, आई कैन डू दिस वर्क, ये मेरी एबिलिटी शो कर रहा है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जब वो बोलते हैं आई मे डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन कम टू सी यू, आई मे कम टू सी यू। अब इसको समझिए डिफरेंस। आई कैन कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। आई मे कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। फ़र्क क्या है, फ़र्क फिर वही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। आई कैन कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, प्रॉमिस है मेरा। आई मे कम टू सी यू, हो सकता है मैं आपसे मिलने आऊँ, ये फ़र्क है, इस चीज़ को आप समझ लें। तो आई होप आपको कैन और मे का डिफरेंस समझ में आया। मेरा यही पर्पज़ था कि दोनों को मैं आपको एक साथ बोर्ड पर समझाऊं, ताकि जो डिफरेंस है वो आपको समझ में भी आए और इनका सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं वो आपको समझ में आए। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो के पिछले 2 पार्ट्स में समझाया वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ जो मॉडल वर्ब हम पढ़ रहे हैं उसमें कैन, वुड, मे, माइट, ये एक्चुअली टेंसेस में किस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होती हैं और उनका किन किन कंडीशंस में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कैन हम एबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, आई कैन वॉक वेरी फास्ट, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, दिस मशीन वर्क्स वेरी फास्ट, ये मशीन की कैपेसिटी को। पॉसिबिलिटी, आई कैन कम टुनाइट, मैं आज आ सकता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी में। रिक्वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, कैन आई टेक योर बुक, या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ, थोड़ा सा लेस फॉर्मल है। और परमिशन में कैन आई कम इन, जहाँ पर थोड़ा सा इनफॉर्मल सा माहौल है, जो आपके परिचित लोग हैं उनके साथ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह मैंने आपको कुड का यूज़ बताया था। कुड एबिलिटी तो शो करता है लेकिन फास्ट की एबिलिटी शो करता है। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड वॉक 5 किलोमीटर्स ए डे, जब मैं छोटा था या यंग था, जब मैं एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर चल सकता था। कैपेसिटी का भी शो करता है लेकिन फास्ट की कैपेसिटी को शो करता है। ध्यान रखिए कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टेड स्पीच हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर अगर कैन वर्ड यूज़ किया गया तो कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं, और अगर मे दिया हुआ है तो मे को माइट में चेंज कर देते हैं। उसी तरह मैंने आपको मे के एग्जाम्पल्स बताए थे। मे एबिलिटी को शो करता है, आई मे डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मे विश में भी यूज़ करते हैं कई बार, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। मे पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज़ किया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मे को किस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर ए परमिशन फ्रॉम समवन हु इज ओल्डर देन यू और एल्डर देन यू, जो आपसे उम्र में बड़ा है, आप उससे किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन, आप टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन द क्लास। माइट जो है, मे और माइट में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है, माइट भी एबिलिटी को शो करता है लेकिन ये लेस एबिलिटी अगर थोड़ी सी कम है,
माइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम एबिलिटी की बात करें। आई मे डू दिस वर्ड, पहली चीज़ मैं ये काम कर सकता हूँ। आई माइट डू दिस वर्ड, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन एबिलिटी मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है। कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, दिस मशीन माइट वर्क, पॉसिबिलिटी भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी में भी यूज़ करते हैं। देखो मैम जो एग्जाम्पल बताया उसको हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या आप मेरे घर आओगे आज शाम को, घर में पार्टी, हमेशा मैं हर बार यही एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो देन यू से लेट्स सी आई माइट कम, हो सकता है मैं आऊँ। माइट का मतलब है मैं आ सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं आऊँगा। 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। तो ये चारों चीज़ें मैंने बोर्ड पर एक साथ इसलिए लिखी ताकि आप इनके डिफरेंसेस को समझ सकें और कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पर किस कंडीशन में किस सिचुएशन में यूज़ होगा उसको आप समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शुड की। शुड और मस्ट दोनों को एक साथ पढ़कर समझेंगे, क्योंकि दोनों का यूज लगभग एक जैसा है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। यू शुड वॉक स्लोली वाइल यू आर ऑन द रोड, और यू शुड वॉक केयरफुली वाइल यू आर ऑन द रोड। एक सेंटेंस। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दूसरा सेंटेंस। यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडीज, ये तीसरा सेंटेंस है। तो जितने भी मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस बताए हुए मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि शुड में उसको कब और किस तरीके से यूज करते हैं। पहला जो है ऑब्लिगेशन की यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी। ऑब्लिगेशन जो है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना आपका ऑब्लिगेशन है। कहीं पर कोई चीज़ लिखी हुई है, वो प्रोहिबिटेड है, आपको वो काम नहीं करना चाहिए, वो आपका ऑब्लिगेशन है। ड्यूटीज़ भी उसी तरीके की होती है। ड्यूटीज़ बहुत सारी होती है। मैं पूछूँ भाई ड्यूटीज़ कौन सी होती है? ड्यूटी आपकी, यू हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, आपकी फैमिली के प्रति कोई ड्यूटी है। यू हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के प्रति भी आपकी ड्यूटी है। यू हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में आप रहते हैं उनके रूल्स को फॉलो करना, ये आपकी ड्यूटी है। कुछ मोरल ड्यूटीज हैं। मोरल ड्यूटीज होती हैं, कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। ड्यूटीज आपकी रिलीजियस ड्यूटी भी हो सकती है, जिस भी आप धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के जो नियम कायदे और कानून है उनको आपको फॉलो करना चाहिए, तो रिलीजियस ड्यूटी भी हो सकती है। अब इनके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। पेरेंट्स की बात नहीं करेंगे बार बार। फैमिली, आपकी ये ऑब्लिगेशन है दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इन द फैमिली। फैमिली में जो भी आपसे बड़े हैं आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया सोसाइटी, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। ये तो आपकी सोसाइटी के प्रति ड्यूटी है, तो हमको पढ़ाया जाता है। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, आपको रोड पर, सड़क पर गार्बेज, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। नेशन के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है? बहुत सारी ड्यूटीज हैं। यू शुड रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, ये हमारी नेशन के प्रति ड्यूटी है। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। यू शुड रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल या नेशनल सिंबल्स, जो राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं, जो भी आपके, जिस भी राष्ट्र में आप रहते हैं, जिस भी आप राष्ट्र में रहते हैं, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। कौन से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी क्या हो सकती है? यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडीज। ये आपकी मोरल ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान देना चाहिए। रिलीजियस ड्यूटी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी जो भी, जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना आपका ऑब्लिगेशन है। वो भले ही आपकी मर्जी आप करें अथवा ना करें, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो हो गया पहली चीज़ की ऑब्लिगेशन। दूसरा शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पहला तो हो गया ऑब्लिगेशन, दूसरा हो गया एडवाइस। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। और एक होता है ADVISE, दोनों में फर्क क्या है? ये एडवाइस है, वो एडवाइस है। ADVISE एडवाइस वर्ब है और एडवाइस ये है नाउन है। इस नाउन का प्लूरल नहीं होता है। एडवाइस क्या हो? एडवाइस कोई भी किसी को दे सकता है, कोई भी बड़ा अपने से छोटे को एडवाइस दे सकता है। पेरेंट्स बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को एडवाइस दे सकता है, सिस्टर ब्रदर को एडवाइस दे सकती है, टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइस दे सकता है, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे सकता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको टाइम पर, समय पर दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। ये एडवाइस कौन दे रहा है? ये एडवाइस है डॉक्टर दे रहा है। यू शुड पे अटेंशन टू योर स्टडीज, ये एडवाइस कौन दे रहा है? ये एडवाइस टीचर दे रहा है। तो इसी तरह की कोई भी एडवाइस, यू शुड नॉट प्ले इन द ग्राउंड और यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड्स, आपको सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए। ये एडवाइस कोई भी किसी को दे सकता है। तो ऑब्लिगेशन मैंने आपको समझाया, आपको मैंने एडवाइस समझाया कि एडवाइस में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? पॉसिबिलिटी में इसको यूज़ करते हैं। किसी बात की संभावना बताने के लिए कि कोई काम की संभावना है, तो उसमें पॉसिबिलिटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द मैन वेयरिंग ब्लैक कोट should be a lawyer. The man wearing black coat should be a lawyer. ये पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने काला कोट पहना हुआ वो व्यक्ति हो सकता है कि वो, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा वकील हो सकता है, लॉयर हो सकता है। लॉयर जो कॉन्सेप्ट है, देखिए लॉयर जो है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो वकालत करते हैं लोग, जो वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनको हम लॉयर बोलते हैं। अमेरिका में उनको अटॉर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अटॉर्नी बोलते हैं। तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी भी शो करते हैं। पॉसिबिलिटी या ये कहेंगे गैस है, अनुमान लगाना। उसी तरीके से एक और हम यूज कर सकते हैं, माय मदर शुड बी in the kitchen right now. My mother should be in the kitchen right now. मेरी माँ अभी हो सकता है किचन में हो, इस बात की संभावना है कि मेरी मदर अभी किचन में हो सकती है। ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, हम एडवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम गैस, पॉसिबिलिटी और गैस, किसी चीज़ को आप गैस करते हैं। और एक चीज़ के लिए हम इसको और यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यही बता देता हूँ। परमिशन। परमिशन के लिए कैसे? I should leave now. I should leave now. मुझे अब चलना चाहिए। किसी से व्यक्ति को आप इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि समय बहुत हो गया है, या टाइम, जितना टाइम मुझे बैठना था उससे ज़्यादा हो गया है, तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो ये तो सारे यूज़ किसके हो गए? शुड के यूज़ हो गए।
इसी तरीके से मस्ट के भी यूज है। मस्ट के यूज क्या है, देखिए शुड में और मस्ट में फ़र्क क्या है कि शुड ऑब्लिगेशन में भी यूज़ होता है, मस्ट भी ऑब्लिगेशन में यूज़ होता है। फ़र्क दोनों में यह है कि शुड में ऑब्लिगेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, शुड पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, मस्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये लेस स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। कोई काम एक तरीके का आप मतलब ज़रूरत है, आपको करना ही करना है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड in order to pass this year. You must work hard in order to pass this year. अब ये एडवाइस नहीं है, ये आपका ऑब्लिगेशन है, you have to do it, ये आपको करना है, ये नेसेसिटी है। क्या है ये? नेसेसिटी है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी जरूरत है। कैसे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यू मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, यू मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है लाइफ की। पानी को अगर आप बिना मतलब में बर्बाद करोगे तो वो अभी तो आप जितना पानी उतना आप यूज़ कर लोगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या छोड़कर जाएंगे, तो आप इसको खुद ही समझ लीजिए। ये एक तरीके की नेसेसिटी है, ये आपका ऑब्लिगेशन है, ये आपको करना ही करना है। तीसरा, मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं? प्रेडिक्शन में, पॉसिबिलिटी में, प्रेडिक्शन में और पॉसिबिलिटी में। जैसा कि मैंने बताया, शुड भी यूज़ करते हैं, मस्ट भी यूज़ करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? शुड लेस स्ट्रॉन्ग है, मस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे एग्जाम्पल देते हैं? द पर्सन wearing a white coat must be a doctor. You are in a hospital and you see somebody wearing a white coat, जो white coat उनको मिलता है, और उसको देखकर आप बोलते हैं द पर्सन wearing white coat must be a doctor। यानी कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है उसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, आप गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति ने व्हाइट कोट पहना हुआ है निश्चित रूप से ये डॉक्टर ही हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी और प्रेडिक्शन में भी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी में। ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी में जहाँ पर भी यूज़ करते हैं यू मस्ट डू इट, ये आपको करना ही करना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्शन में, प्रेडिक्शन का एक और यूज़ कर सकते हैं, इट मस्ट रेन टुनाइट। इट मस्ट रेन टुनाइट का मतलब भी ठीक वैसा ही है जैसे इट शुड रेन टुनाइट का है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप मस्ट यूज़ करते हैं तो इम्फेसिस उस बात के होने की संभावना पर बहुत ज़्यादा होता है। इट मस्ट रेन टुनाइट का मतलब है आज निश्चित रूप से बारिश होगी, आज मैं इतना श्योर हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम 100% श्योर कि आज बारिश होगी ही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुड का कैसे यूज़ करेंगे, मस्ट का कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद है वो है ऑट टू और नीड, दो चीजें। इनको दोनों को एक ही जगह पर समझ लेते हैं, नीड और टू। ये दोनों जो मॉडल वर्ब है, नीड और ऑट, दोनों के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, दोनों के बाद प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। देखिए नीड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? नीड का यूज़ करते हैं नेसेसिटी। नीड का हम यूज़ करते हैं नेसेसिटी में, ज़रूरत, किसी काम करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको नीड यूज़ करते हैं। जैसे
I need to sleep as I am very tired. I need to sleep as I am very tired. मैं बहुत थका हूँ इसलिए मुझे सोने जाना है, मुझे सोने की ज़रूरत है. Need और उसके बाद मैंने यूज़ किया to को. अब इसका जो यूज़ है इसको नेगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं? You need not go there. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ करते हैं तो उसमें टू हम उसको ओमिट कर देते हैं, टू का यूज़ नहीं करते हैं. यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है. अगर इसी नीड को हम क्वेश्चन में यूज़ करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे? डू आई नीड टू गो देयर. तो नीड को हम एक सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करना है ये मैंने बोर्ड पर आपको 3 एग्जांपल लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है. बात करते हैं ऑट भी. ऑट भी यूज होता है ऑब्लिगेशन के लिए. ऑब्लिगेशन है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है. पॉसिबिलिटी के लिए, ऑट के बाद भी हम टू का यूज करते हैं. ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं मैं आपको 2 एग्जांपल देके समझाता हूं. यहां पर I ought to go now. मुझे अब चलना चाहिए. I ought to go now, मेरे जाने की इच्छा है, मुझे अब चलना चाहिए. I need to go there का मतलब मुझे जाना, अब मुझे जाना है. I must go now का मतलब है स्ट्रॉन्गर नेसेसिटी है, मुझे अब जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. I need to go now, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे जाना है. I ought to go now, मुझे अब चलना चाहिए. ठीक है भाई, टाइम हो गया कि मुझे अब क्या है कि चलना चाहिए. तो ought to का ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. अगर नेगेटिव है तो I ought not to go now. मुझे अभी नहीं जाना चाहिए. I ought not to go now. ought का यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो आई होप जितनी ये मॉडल वर्ब है मैंने जो आपको समझाई है, एक्सप्लेन की है, एक मॉडल वर्ब को डिटेल में एक्सप्लेन किया. आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा. इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है मन में, तो उस सवाल को आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया. और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए. खासकर अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, उन स्टूडेंट्स को बोलिए कि उन वीडियोस को देखें. और साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.